जरा सोचिए, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे आइकॉनिक यात्री विमान कौन सा है, तो शायद बहुत से लोग बिना सोचे बोइंग 747 का नाम लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोग इस विमान को देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि इससे पहले दुनिया ने इतना बड़ा यात्री विमान कभी देखा ही नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस डिजाइन ने बोइंग 747 को पूरी दुनिया में मशहूर बनाया, उसे शुरुआत में ही किसी स्टाइल के लिए नहीं बल्कि एक अलग वजह से बनाया गया था। तो आखिर बोइंग 747 की कहानी क्या है? इसे क्वीन ऑफ द स्काई क्यों कहा जाता है? और क्यों एक समय दुनिया पर राज करने वाला यह विमान आज धीरे धीरे आसमान से गायब हो रहा है? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। उस समय दुनिया तेजी से बदल रही थी। लोग पहले से ज़्यादा हवाई सफ़र करने लगे थे, लेकिन एयरलाइन के सामने एक बड़ी समस्या थी। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जबकि उस समय के विमान इतने बड़े नहीं थे कि एक साथ सैकड़ों लोगों को ले जा सके। यहीं से बोइंग ने एक ऐसा सपना देखा जिसे उस समय के कई लोगों ने लगभग नामुमकिन माना। कंपनी ने फैसला किया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान बनाएगी। इस चुनौती की जिम्मेदारी इंजीनियर जोए सटर और उनकी टीम को मिली। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद 30 सितंबर 1968 को बोइंग 747 पहली बार दुनिया के सामने आया। 1969 में इसकी पहली उड़ान हुई और 1970 में इसने यात्रियों के साथ अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी। उस दौर में बोइंग 747 सिर्फ एक नया विमान नहीं था, बल्कि एविएशन इंडस्ट्रीज में एक क्रांति था। अब अगर आपने कभी बोइंग 747 को देखा है, तो आपने उसके आगे बने छोटे से ऊपरी डेक पर जरूर ध्यान दिया होगा। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन क्या यह सिर्फ इसे खूबसूरत दिखाने के लिए बनाया गया था? बिल्कुल नहीं। असल में बोइंग को उम्मीद थी कि भविष्य में सुपरसोनिक यात्री विमान आम हो जाएंगे और 747 का इस्तेमाल ज़्यादा कार्गो विमान के रूप में किया जाएगा। इसलिए इंजीनियरों ने कॉकपिट को ऊपर बनाया ताकि ज़रूरत पड़ने पर विमान का अगला हिस्सा ऊपर की ओर खुल सके और बड़े बड़े कार्गो कंटेनर आसानी से लोड किए जा सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही डिज़ाइन बाद में बोइंग 747 की पहचान बन गया। अब बात करते हैं इसके आकार की। बोइंग 747 लगभग 70 मीटर लंबा है और इसके पंख करीब 64 मीटर तक फैले होते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी इमारत उड़ रही हो। इसमें 4 शक्तिशाली जेट इंजन लगे हैं जो इसे हजारों किलोमीटर तक लगातार उड़ान की क्षमता देते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी भी बाकी है। अक्सर कहा जाता है कि बोइंग 747 करीब 60 लाख पुर्जों से मिलकर बना है। अब सोचिए, लाखों पार्ट्स वाले इस विशाल विमान को आखिर सिर्फ 2 पायलट कैसे उड़ाते हैं? दरअसल इसकी असली ताकत इसके स्मार्ट सिस्टम में छिपी है। कॉकपिट में मौजूद सैकड़ों स्विच, स्क्रीन, कंप्यूटर इंजन, नेविगेशन, ऑटो पायलट, हाइड्रोलिक्स और कई दूसरे सिस्टम को लगातार मॉनिटर और कंट्रोल करते रहते हैं। इसलिए बाहर से जितना विशाल यह विमान दिखाई देता है, अंदर से उतना ही एडवांस और व्यवस्थित है। बोइंग 747 ने सिर्फ यात्रियों को ही नहीं उड़ाया, इसका इस्तेमाल भारी कार्गो ढोने, वैज्ञानिक मिशनों और सरकारी विशेष उड़ानों में भी किया गया। अमेरिका का एयरफोर्स भी बोइंग 747 पर आधारित है। नासा ने अपने स्पेस शटल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खास तौर पर मॉडिफाइड बोइंग 747 का इस्तेमाल किया था। यह बताता है कि इस विमान पर दुनिया को कितना भरोसा था। लेकिन अब सवाल यह है कि इतना सफल विमान आखिर बंद क्यों हो गया? जवाब है तकनीक। समय के साथ 2 इंजन वाले आधुनिक विमान जैसे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और एयरबस A350 ज़्यादा ईंधन बचाने लगे और एयरलाइनों के लिए कम खर्चीले साबित हुए। धीरे धीरे 4 इंजन वाले बोइंग 747 की मांग कम होती गई। आखिरकार 2023 में इसका उत्पादन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन किसी विमान का उत्पादन बंद होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी कहानी खत्म हो गई। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में
बोइंग 747 कार्गो विमान के रूप में उड़ रहा है और एविएशन इतिहास में इसका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यही वजह है कि आज भी जब कोई बोइंग 747 को आसमान में उड़ता देखता है तो उसे सिर्फ एक विमान ही नहीं बल्कि इतिहास उड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगर आपको मौका मिले तो क्या आप जिंदगी में एक बार बोइंग 747 में सफ़र करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।